तो ये भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो इस वक्त अनशन कर रहे हैं प्रयागराज में, उन्हें दो शंकराचार्य का खुलकर समर्थन मिला है। सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं गोवर्धन मठपुरी के शंकराचार्य ने उनके पक्ष में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। गोवर्धन मठपुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती को अपना लाडला बताया है। एक तरह से उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है। पूरी पीठाधीश्वर ने कहा है कि उनका निर्णय अकाट्य है और उनके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। मगर एक तरह से कहा जा सकता है कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी है वो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिलाने के लिए काफी है। सुनिए वो किस तरह से कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ, जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक हैं उनका अपमान हुआ, उनकी शिखा पकड़कर जमीन पर पटका गया और शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस को शिखा के मायने समझाए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आज का दिन बहुत अहम रहा क्योंकि आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक खत भी लिखा था जिसमें उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाया गया था। आज उसका पलटवार किया है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पीएन मिश्रा क्या कह रहे हैं। वो मौजूद थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ और उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिससे कहा जा रहा है कि वो साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं, आप कहीं ना कहीं अदालत की अवमानना कर रहे हैं। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने किस तरह से तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी, सुना जाए। चुनाव उनका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, इनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। और दूसरी तरफ जो तमाम सवालात किए प्रयागराज के माघ मेले के संचालकों ने उसका एक एक करके जवाब दिया, मगर समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थक बाबाओं को मैदान में उतार दिया है। राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि अन्याय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ नहीं हुआ, अन्याय पुलिस के साथ हुआ है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक एक करके तमाम सवालात का क्या जवाब दिया आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल जो उनसे किया गया था कि शंकराचार्य लिखकर कोर्ट के आदेश की आपने अवहेलना नहीं की या उसकी अवमानना तो नहीं की, तो इसके जवाब में क्या लिखते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, गौर फरमाएं।
2018 के सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार पूर्व शंकराचार्य के निधन के बाद उनके द्वारा नामित उत्तराधिकारी ही पीठ पर बैठ सकते हैं। वो अविमुक्तेश्वरानंद हैं। कुछ लोगों ने झूठे दस्तावेज देकर अदालत को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ झूठी गवाही यानी परजुरी की कार्रवाई की मांग की गई है। इसके बाद जो दूसरा सवाल किया गया था वो ये कि क्या ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पद पर बैठने पर रोक है? तो क्या आप जानते हैं इसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की लीगल टीम ने क्या कहा है? गौर फरमाएं। जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है जो अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोकता हो। इसलिए मेला प्रशासन का पत्र कोर्ट में चल रहे मामले में हस्तक्षेप के बराबर है, जो अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2022 को बताया गया था कि अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हो चुका है। यह बात अदालत के आदेश में दर्ज है। अविमुक्तेश्वरानंद ने झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 10 करोड़ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जो अभी विचाराधीन है। और इसी बात का जिक्र PN मिश्रा कर रहे थे, जो कि मौजूद थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ, जो इस वक्त अनशन कर रहे हैं। तीसरा सवाल जो उनसे पूछा गया था, प्रशासन का सवाल था, खुद को आपने शंकराचार्य कैसे लिखा? तो इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद ने 11 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन होने से पहले 1 फरवरी 2017 की वसीयत और घोषणा पत्र के जरिए मुझे ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 12 सितंबर 2022 को विधिवत पट्टाभिषेक किया गया। मेरी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को खारिज कर दी थी। अब इस जवाब के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से निरुत्तर है और आपने PN मिश्रा साहब को भी सुना। और जैसे मैंने कहा कि इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी समर्थित बाबा जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। रामभद्राचार्य, वो रामभद्राचार्य जो कुंभ मेले में मारे गए लोगों के पक्ष में कभी नहीं कहते हैं, उल्टा इनके बयानात से ऐसा आभास होता है कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी को बचाने में लगे होते हैं। अब सुनिए, इस पूरे मामले में वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दोष मढ़ रहे हैं। सुना जाए। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। वो सीधा प्रहार करते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर और उन्हें औरंगजेब तक बताते हैं। सही सुना आपने। और वे कहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संत कहलाने लायक है? सुना जाए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में कांग्रेस भी आ गई है और अखिलेश यादव भी आ गए हैं। इनफैक्ट आज अजय राय, कांग्रेस के नेता अजय राय, जो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो अजय राय जो कुछ राउंड प्रधानमंत्री से आगे थे, वो अजय राय भी आए। मगर अखिलेश यादव की मौजूदगी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया सवाल उठा रहा है, क्योंकि 2015 का वीडियो हम सबको याद है, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अखिलेश यादव की पुलिस मार रही थी। आज यही सवाल बार बार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मेरे सामने आकर मुझसे साष्टांग माफी मांगी थी। तो जाहिर सी बात है, यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक इशारा कर रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को। मगर आप जानते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में इस कदर दंभ है
इस कदर अहम है कि मुझे नहीं लगता वो किसी भी सूरत में माफी मांगने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर माफी मांगते ना तो इस तरह से प्रयागराज मेला उनसे ये नहीं कहता कि आप शंकराचार्य हैं भी कि नहीं। तो माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। और अखिलेश यादव ने बाकायदा दोस्तों उनके एक बयान का जिक्र किया है। करीब 30 सेकंड का बयान है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, जिसमें वो बता रहे हैं कि किन हालात में उन्होंने अखिलेश यादव को माफ किया था। सुना जाए। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी अपने, उनके भी यही अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर यही सब थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहाँ बनारस में उस दिन भी था जिसने उस दिन भी लाठी मांगी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है। सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा, त्राहि माम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। तो हमने क्या किया, माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? और इसी पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हों तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। महान लोगों को पता होता है कि उस धृष्टता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ रहा होगा, इसलिए वो बड़े मन से क्षमा याचक को माफ भी कर देते हैं और अपना स्नेह आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी जो क्षमा है वो वीर का आभूषण है। ये बात अखिलेश यादव कर रहे हैं दोस्तों। और अखिलेश यादव यहां नहीं रुक रहे हैं, उन्होंने बाकायदा उस साधु का वीडियो भी दिखाया है, जो वीडियो आज तक का वीडियो है, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं, जिस पर बीती बस वही जाने, बाकी तो बस देख दुख बखाने। और वो जिक्र कर रहे हैं उस समर्थक का जिसकी चोटी पकड़कर पुलिस ने जमीन पर पटका था। और ये वीडियो दोस्तों आप जानते हैं दैनिक भास्कर का था, और दैनिक भास्कर के इस वीडियो के बाद इस तरह से बवाल मचा हुआ है। मगर आज ये सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है, जो बर्बरता पुलिस ने की, कम से कम इस बात को लेकर तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सामने आना चाहिए, इस बात को लेकर तो माफी मांगनी चाहिए। पुलिस तो उल्टा ये कह रही कि हमने किसी साधु संत के साथ कोई अपमान नहीं किया, उनका कोई ज्यादती नहीं की। सब देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से शिखा पकड़कर, चोटी पकड़कर पीटा जा रहा है। इसके बारे में कोई क्या कहेगा? और यही वजह है कि आज तक को दिए गए इंटरव्यू में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, हमारे समर्थन में तो भाजपा को आना चाहिए। गौ माता की रक्षा के मुद्दे हम उठा रहे हैं, यह तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। हमारे समर्थन में तो भाजपा को आना चाहिए। भाजपा तो हमसे कागज मांग रही है। हर गुजरते दिन के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की एक एक बात भारी पड़ रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने समर्थित बाबाओं को मैदान में उतार रही है। अब इंतजार कीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री भी आते होंगे। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं वो वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए। यहां कुछ लोग मानसिक रोगी हैं, मगर यह बताया जा रहा है कि ये प्रेत आत्मा से परेशान है। देखिए जो लोगों को मानसिक दिक्कतें हैं, क्या तमाशा हो रहा है। और तेज उठा पटक की जाए इन प्रेत रोगियों की। ओम ऐं राम 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 राम। और बात वहां नहीं रुकती, इनके इस बयान पर गौर कीजिए। यहां ये कहते हैं, बांदा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया शर्मा वर्मा बचेंगे नहीं। उन्होंने बताया कि घटती आबादी और कास्टवाद हिंदुओं को कमजोर कर रहा है, राष्ट्रवाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे होने चाहिए, 2 घर के लिए, 1 संघ के लिए, 1 राष्ट्र के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये लोग नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और ये लोग क्या कहते हैं कि बच्चे पैदा करें। कितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो बच्चे पैदा कर रहे हैं? बताइए बताइए ना। इनके बच्चे तो आईसीसी का अध्यक्ष बन जाते हैं, विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं, विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वहीं विदेशों में नौकरी भी कर रहे होते हैं। इनका एक वो वाहियात प्रवक्ता है जिसके दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं, और हमसे क्या कहा जाता है कि साहब 4 बच्चे पैदा कीजिए।
यहां 2 बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो रहा है साहब, और देखिए किस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। और इसी तरह के बाबा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। बहरहाल एक और बाबा को तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, ये व्यक्ति अपने पांव धुलवा रहा है। कौन है जानते हैं ना आप? ये कुमार विश्वास, एक आदमी जो पहले पैसे के लिए कविताएं पढ़ा करता था अलग अलग गोष्ठियों में जाकर, फिर आंदोलनकारी बना, उससे फायदा हुआ, चुनाव लड़ा, बेइज्जत हुआ, और अब अपने पांव धुलवा रहा है, कथावाचक बन गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनका अध्यात्म से क्या रिश्ता है? बताइए, क्या रिश्ता है? कोई भी कथावाचक बन सकता है? क्या पृष्ठभूमि है इनकी? कुछ दिनों पहले तक ये कवि हुआ करते थे, सड़क पर उतरकर आंदोलन करते थे, अब ये बाबा बन गए हैं साहब, और सबसे बड़ी बात अपने पांव धुलवा रहे हैं। चलिए, आपको जो मर्जी बनना है, तुम कथावाचक बनो, जो मर्जी बनो, जुबान के धनी हो, मीठी मीठी बातें कर लेते हो, लोगों को लुभा लेते हो, ये तो तुम्हारी खासियत है, मगर पांव धुलवा रहे हो। ऐसी कौन सी महान उपलब्धि है तुम्हारी साहब कि तुम इस तरह से पांव धुलवा रहे हो? और यही है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर बेस बाबा। यही बाबा हैं जो भाजपा को समर्थन देते हैं, और इनकी वाहियात बातें आपने कई बार सुनी होंगी। बहरहाल हम बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कर रहे हैं, एक ऐसा मामला जो हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनी हुई है। अब मैं आपको पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्र का यह ट्वीट पेश करना चाहता हूं, और इस ट्वीट में आप देखिए तीनों शंकराचार्यों की तस्वीर है। यहां पर प्रभाकर क्या लिखते हैं, इस पर गौर फरमाइए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत करारा झटका है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब ये तीनों खड़े हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल नहीं किया था कि इनमें से एक शंकराचार्य नहीं है। सुनिए प्रभाकर क्या लिखते हैं, गौर फरमाएं। यह तस्वीर महाकुंभ मेले की है, जब 3 शंकराचार्यों श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वेधुशेखर भारती जी, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी, और ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने संयुक्त धर्मादेश जारी किया था। मतलब पिछले साल महाकुंभ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य थे। तो मुझे बताइए दोस्तों, उस वक्त यह बवाल क्यों नहीं पैदा किया गया? उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाए गए? क्या इसलिए कि उन्होंने यह कहा था कि राहुल गांधी ने जो संसद के अंदर कहा वो हिंदू विरोधी नहीं है? क्या इसलिए कि वो लगातार जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं पुनर्विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, उस पर सवाल उठा रहे हैं? तो ये मामला समाधान से कोसों दूर है, और उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है ना, वो किसी के सामने झुकते नहीं है। उनकी अपनी गलती भी हो, उनकी आंखों के सामने महाकुंभ में दर्जनों लोग मारे गए, कम से कम 100 लोग मारे गए। 12 घंटे तक उन मृतकों के वजूद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। मैं नहीं भूला हूं, एंसेफ्लाइटिस से जो लोग मर रहे थे, उनका एक बयान आया था बहुत पुराना कि भाई सरकार आपकी मदद तो कर रही है, मगर यह मत सोचिएगा कि आपके बच्चों को बड़ा करने का काम या उनको संरक्षण देने का काम यह सरकार का काम है। यह उनका बयान था। तो इस तरह के बयानात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देते रहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं करुणा की कमी है। और जब एक व्यक्ति में करुणा की कमी होती है तो वो माफी कैसे मांगेगा बताइए? क्योंकि माफी मांगने के लिए झुकना आना जरूरी होता है, करुणा की जरूरत होती है, ममता की जरूरत होती है। और अफसोस की बात यह कि जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक बताता है, उसमें करुणा, ममता वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।